हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हमने एक भाग पूरा कर लिया है इतिहास का। और अभी जो विषय चल रहा है उसका नाम है भूगोल। और भूगोल विषय में एक चैप्टर कल अपना पूरा हो चुका है और आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर। और चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और कल हमने पढ़ा था संसाधन व विकास के बारे में, और आज हम देखते हैं वन से संबंधित संसाधन। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन बटन है उसको दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो जल्दी से नोटिफिकेशन रूप में प्राप्त हो जाएँ। तो आइए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और ये आंदोलन चला है मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में चला है, उत्तराखंड में चला है। दूसरा है केरल में जो टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है? तो केरल में टाइगर रिजर्व उसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व। बच्चे उसको याद कर लें, उसका नाम है पेरियार और ये केरल में टाइगर का प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार से राजस्थान में भी एक टाइगर रिजर्व है। तो ये कौन सा है, कहाँ है? तो ये सरिस्का में है। और सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में। राजस्थान का एक जिला है अलवर, जहाँ की सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है स्थायी वन क्षेत्र अधिक कौन से राज्य में है? अर्थात कौन से राज्य में अधिक मात्रा में वन है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। उसके बाद में है लुप्त जाति के हिसाब से कौन सा जंतु है? ऐसे कौन सा जंतु है जो कि लुप्त हो गया है? इसका नाम है एशियाई चीता। क्या नाम है? एशियाई चीता। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई? तो ये योजना शुरू हुई है सन 1973 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो लुप्त हो रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन देना। इसलिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की सन 1973 में। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आ रहा है शेर पूंछ वाला बंदर है। तो ये बंदर किस कैटेगरी में आता है? तो ये बंदर आ रहा है संकटग्रस्त जाति में आ रहा है। अर्थात इस पर यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये बंदर लुप्त हो सकते हैं। भारत में विश्व की जैव उपजातियां कितने प्रतिशत है? बहुत आसान प्रश्न है कि जो विश्व की कुल जैव जातियां हैं उनका 8% भारत में है। ये प्रश्न आपके आने वाला है। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है विश्व में? तो ये है चीता। क्या नाम है? चीता। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची ये कौन बनाता है? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट या विभाग है जिसका काम है कि संकटग्रस्त जातियों की सूची निर्माण करना है? तो ये है IUCN। पूरा नाम है इंटरनेशनल, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, C का मतलब कंजर्वेशन, N का मतलब नेचर, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है वन्य जीव अधिनियम कब बना? तो ये बना है सन 1972 में, जिसमें कि वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाएगा इसके तहत। अगला प्रश्न है कि हिमालय यव क्या है? तो हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो कि AP माने अरुणाचल प्रदेश, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये फिर दोबारा से आ रहा है कि IUCN का हिंदी में पूरा क्या नाम है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। यदि आपको हिंदी में याद है तो हिंदी में याद कर ले, और अंग्रेजी में याद है तो पूरा अंग्रेजी में याद कर ले। अगला प्रश्न है कि वनों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो वनों के आप देखिए आपके सामने 3 इसके प्रकार दे रखे हैं। एक है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरक्षित वन कौन से हैं। तो आरक्षित वन वो हैं कि जो सरकार के द्वारा फुल्ली प्रोटेक्टेड है, उनको सरकार ने पूरे रूप से संरक्षण दे रखा है। और ऐसे वनों में पशु चारण या खेती की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। अर्थात पशुओं का चरना है या आम व्यक्ति का वहाँ खेती करना बिल्कुल अनुमत नहीं है।
और इनकी संख्या इनके टोटल के हिसाब से लगभग 50% से थोड़ा अधिक है। अर्थात जितने भारत में वन है, इन वनों में से 50% आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है रक्षित वन। रक्षित वन जो अपने वन है उनका 1/3 भाग पूरा कवर करते हैं और इनमें पशु चारण या खेती की प्रतिबंधित अनुमति होती है, अर्थात सीमित मात्रा में इनकी अनुमति दी जाती है। तो ये सेकंड नंबर पर है, आरक्षित के बाद में रक्षित है। और अंत में दिया है अवर्गीकृत। तो इन वनों में अन्य सभी वन या बंजर भूमि वाले वन जो किसी के भी संरक्षण में हो सकते हैं, किसी के भी स्वामित्व में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सामने छोटे प्रश्न आ गए। अब चलते हैं हम बड़े प्रश्नों की ओर। तो बड़े प्रश्नों में आ रहा है IUCN के अनुसार पौधों व जीवों का वर्गीकरण कीजिए। अर्थात ऐसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार है, इस संस्था के अनुसार इनका कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण आप किस प्रकार से करेंगे। तो आप देखिए हमने इसको 6 प्रकार से वर्गीकृत कर रखा है। ये आपके बड़ा निबंधात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला दिया है सामान्य जातियाँ हैं, दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ हैं, तीसरा सुभेद्य जातियाँ हैं, चौथा है दुर्लभ जातियाँ हैं, पांचवा है स्थानिक और अंत में है लुप्त जातियाँ। तो इस प्रकार से इसको 6 कैटेगरी में इन जातियों को बांटा गया है। यहाँ आपका निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो रहा है और यदि इनको एक एक के रूप में आप लेंगे तो छोटे प्रश्न से आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे हम दोबारा चलते हैं कि पहला जो इसका कैटेगराइजेशन है ये सामान्य जातियाँ हैं। तो सामान्य जातियाँ क्या कहलाती है? तो ऐसी जातियाँ जीव और वन्य जीवों की जो कि हमारे आसपास सामान्य रूप से पाई जाती है और जिन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इनमें है एग्जाम्पल के लिए पशु है, साल है, चीड़ है, कृंतक है इत्यादि। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वो जातियाँ हैं जिनकी ओर यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो पृथ्वी पर गायब हो सकती है, अर्थात इनको लुप्त होने का खतरा है। तो ये इसमें संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आती है, जो कि यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जल्दी ही लुप्त हो जाएगी। उनमें है एग्जाम्पल के लिए काला हिरण है, मगरमच्छ है, गैंडा है, जंगली गधा है इत्यादि। तीसरा आता है सुभेद्य। कौन सा है? तीसरा सुभेद्य जातियाँ। अर्थात सुभेद्य जातियाँ वो हैं कि जिनकी संख्या लगातार घट रही है। ये ऐसी जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है और आने वाले समय में इनका यदि संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती है। और आप जानते हैं कि संकटग्रस्त श्रेणी में आने के बाद ये लुप्त भी हो सकती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, डॉल्फिन, मछली इत्यादि। चौथा है दुर्लभ जातियाँ। तो दुर्लभ जातियों का मतलब है, दुर्लभ का मतलब बहुत ही कम। तो ये वो जातियाँ हैं कि जो संख्या में बहुत ही कम है और इनका भी यदि संरक्षण या ध्यान नहीं दिया गया तो ये जातियाँ भी बहुत जल्दी ही संकटग्रस्त होकर लुप्त हो सकती हैं। पांचवा है स्थानिक। स्थानिक का मतलब ऐसी जातियाँ जो किसी विशेष लोकल या स्थानिक जगह मिलती है या विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, इन्हें स्थानिक प्रजातियाँ कहा गया है। इनमें जैसे है निकोबारी कबूतर है, अंडमानी जंगली सुअर है, ये स्थानिक जातियों की संख्या में आते हैं। और अंत में दिया है लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ वो जातियाँ हैं जो कि लुप्त हो चुकी है, वो हमें देखने में बिल्कुल नहीं मिलती है। तो इनमें ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, छोटे प्रश्नों में आ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी जातियाँ हैं, ऐसी कौन से इस एग्जाम्पल है लुप्त जातियों में जो कि लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनमें दिया है एशियाई चीता है, गुलाबी सिर के बतख हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने इस चैप्टर से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप निबंधात्मक प्रश्न के रूप में याद कर सकते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है वन एवं वन्य जीव संरक्षण के उपाय या प्रयास या कदम बताइए। अर्थात आपको ये बताना है कि इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। तो सबसे पहला उपाय किया है वो आप देखिए। पहला है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम सन
1972 में बनाया गया है कि जिसके द्वारा जो भी प्रजातियां हैं जिनको संकटग्रस्त होने का या लुप्त होने का डर है उनको पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान किया जाए, जिनको हम आगे संरक्षण प्रदान कर सकें। इसी में दूसरा है बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार ने सन 1973 में शुरू किया है और इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि जो इंडिया में है, भारत में है, जो बाघ यानी टाइगर्स हैं इनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार, अर्थात ये जो जातियां हैं जो वन्य जीव हैं इनको संरक्षण देने के लिए जगह जगह देश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य पशु विहार बनाए गए हैं। चौथा है विशेष प्राणियों के लिए विशेष परियोजना, अर्थात जो विशेष प्राणी हैं उनके लिए विशेष प्रकार की परियोजनाएं चलाई गई है। जैसे कि बाघ है, बाघों के लिए अलग से टाइगर योजना चलाई गई है। एक सींग वाला गैंडा है उसके लिए अलग से परियोजना है। ऐसे ही कश्मीरी हिरण है और घड़ियाल इत्यादि। और अंत में दिए हैं राष्ट्रीय वन नीति जो कि सन 1952 में बनी थी, उसका बाद में सन 1988 में संशोधित कर दिया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय वनों तथा राष्ट्रीय वनों में रहने वाले वन्य जीव इत्यादि को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने ये दूसरा चैप्टर पूरा हो गया है जिसका नाम है वन व वन्य जीव संसाधन। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। इस संबंध में यदि कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।